कि यूएस और कनाडा में कौन सा कंट्री जाना ज़्यादा बेटर होगा इफ़ यू हैड टू मेक अ कॉल। और यूएस में तो हालत ख़राब हो जाती है उस केस में, पेट्रोल है वो भी बहुत महंगी है, तो वेदर बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत ही ठंडा होता है, पूरा बर्फीला रेगिस्तान होता है वहाँ पर। तो हालत ऐसी हो गई है कि आपको 150 साल हो जाएंगे फिर भी ग्रीन कार्ड ना मिले। दिस इज चैतन्य संभारा, आई एम अ फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। तो यूएस या कनाडा, कनाडा कहना चाहिए कि कनेडा कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन दोनों कंट्रीज़ में बेटर कंट्री कौन सा है। मैंने सोचा था कि बाहर जाऊंगा, ताज़ी हवा खाऊंगा और ताज़ी हवा खाते खाते वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई। तो आई थिंक बेटर रहेगा कि बालकनी में खड़े हुए आपसे बात की जाए। देखिए, तो बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि यूएस और कनाडा में बेटर कंट्री कौन सा है पढ़ने के लिए। किसी क्वेश्चन के एक स्ट्रेट आंसर तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि यूएस और कनाडा में कौन सा कंट्री जाना ज़्यादा बेटर होगा इफ़ यू हैड टू मेक अ कॉल, अगर सारे के सारे फैक्टर्स देख लिए जाएं, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर केसेस में यूएस बेटर है और कुछ केसेस में कनाडा बेटर है। तो देखिए, कौन से केसेस में यूएस बेटर है। तो देखिए, बात यह है कि अगर आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, फॉर एग्जांपल मोस्ट पीपल कम फॉर मास्टर्स डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। अगर आपको ऐसे फील्ड्स में अगर आप डिग्री के लिए आ रहे हैं, यूएस तो उस केस में वर्ल्ड लीडर है। यूएस में जैसा काम होता है वो दुनिया की किसी और कंट्री में होता ही नहीं है। आईटी में स्पेशली सारी कंपनीज यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, फेसबुक है, अमेज़ॉन है, जो भी नाम ले लें आप, सारा इनोवेशन तो यहीं पर होता है। और कटिंग एज रिसर्च जो होता है वो भी यूएस में ही होता है। अगर इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, या फिर इंग्लिश में, फ़िलासफ़ी में, या साइकोलॉजी में, किसी और फील्ड में अगर आपको एडमिशन मिल जाए, तो यूएस और कनाडा में उतना फ़र्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश में मास्टर्स या पीएचडी करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है कि आप यूएस जाएँ, कनाडा जाएँ या यूके जाएँ। लेकिन अगर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं अगर वो सीखनी है आपको, तो यूएस और कनाडा का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और कनाडा का वेदर भी साल में काफ़ी टाइम पे ख़राब रहता है। कनाडा की अच्छी बात यह है कि अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाता है तो वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ही ईजी है। अगर आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको तुरंत ग्रीन कार्ड मिल जाएगा एंड यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा मच ईजियर। और यूएस में तो हालत ख़राब हो जाती है उस केस में। यूएस में तो हालत ऐसी हो गई है कि आपको 150 साल हो जाएंगे फिर भी ग्रीन कार्ड ना मिले। कनाडा में आपको शायद 2-3 साल में मिल जाएगा या फिर 1-2 साल में मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम कि इमिग्रेशन दोनों कंट्रीज़ में सेम ही है, तब तो एनी गिवन डे यूएस इज़ फार बेटर। क्योंकि देखिए, यूएस में क्या होता है कि जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ जगह यूएस की ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूयॉर्क है, बॉस्टन है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, फिर सियाटल है, शिकागो है। ये जो कुछ गिने चुने सिटीज़ हैं ये बहुत ही महंगे हैं, वहाँ पर घर खरीदना बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन कनाडा में आप किसी भी सिटी में हो, हर सिटी बहुत महंगी है। कोई भी सिटी चले जाएं, वहाँ पे घर खरीदने का कॉस्ट यूएस में घर खरीदने के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होता है। सो जो अफोर्डेबिलिटी होती है काफ़ी चीज़ों में कनाडा में कम होती है। और कनाडा के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको $100 मिलते हैं सैलरी में, तो आपके हाथ में शायद $50 आएंगे, जबकि यूएस में आपको एनीवे बिटवीन $65 to $80 मिल जाएंगे अगर आपको हर $100 पर। तो लोग तो ये कहेंगे कि कनाडा का हेल्थ केयर फ्री है, यूएस में तो हेल्थ केयर फ्री नहीं है। बात यह है कि आपको जो हाथ में मिलता है पैसा, वो यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ी काटने के बाद मिलता है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो यूएस उतना बुरा नहीं है। लेट्स से आपको $100,000 मिलते हैं यूएस और कनाडा में। अगर वो देखा जाए तो कैनेडियन डॉलर की जो वैल्यू है वो यूएस डॉलर से कम है। कनाडा ज़्यादा महंगा भी है, यूजुअली ज़्यादा ठंडा भी होता है। उसके ऊपर वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, यूएस के कंपैरिजन में जो पेट्रोल है वो भी बहुत महंगी है। सब चीज़ें कनाडा में ज़्यादा महंगी होती हैं। ये बात तो देखिए ना, जो कैनेडियन जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3.5 करोड़ के आसपास है, जबकि यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास है। तो यूएस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है कैनेडियन पॉपुलेशन से। जब आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तो उस पॉपुलेशन की ज़रूरतों को केयर करने के लिए भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसकी वजह से यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप ये बात भी सोचिए ना कि कैनेडियन जो पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ की, उसमें से 90% लोग वो हैं जो कि यूएस के बॉर्डर से 100 माइल्स के डिस्टेंस के अंदर रहते हैं। इनफैक्ट जो भी बड़ी सिटीज़ है कनाडा की, तो देखिए टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, जो भी सिटीज़ हैं वो सबके सब यूएस से बहुत पास में है। क्योंकि जब कनाडा के आप नॉर्थ जाएंगे तो वेदर बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत ही ठंडा होता है, पूरा बर्फीला रेगिस्तान होता है वहाँ पर। तो कनाडा में घूमने फिरने के लिए भी उतना नहीं है जितना यूएस में है। तो ओवरऑल यूएस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इमिग्रेशन यहाँ का बहुत मुश्किल है। कि अगर आप इंडिया या चाइना से हैं तो आपका इमिग्रेशन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, वरना ऑलमोस्ट सभी एंगल में यूएस इज़ एनी गिवन डे अ बेटर प्लेस
to study than Canada in my opinion. मैं ये नहीं कहता कि मेरा ओपिनियन सभी के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है. So I hope I gave you some ideas and I was able to answer your questions. Thank you for watching. Jai Hind. God bless America.